पिछले 17 महीने से मैं अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ मिस कर रहा था, स्कूलों में जाना, बच्चों से इंटरेक्ट करना, उनके साथ बैठना, हंसना, बोलना, टीचर्स के साथ में बात करना, समझना, फिर एजुकेशन के सपने देखना, वो मैं अपनी ज़िंदगी में मिस कर रहा था, स्कूल में जाना। तो आज मुझे बहुत खुशी है कि भगवान ने मुझे फिर से मौका दिया और मैं वापस स्कूलों में आया हूँ, बच्चों के बीच में आया हूँ। मैं बहुत बार वहाँ ये सोचता रहा कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं और वाकई भगवान ही हैं, तो सुबह सुबह अपने भगवान से जाके मिल लो। तो आज मैं अपने भगवान से मिल लिया आके, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और मैं एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी जी के साथ आया और मुझे बहुत खुशी है कि पिछले 17 महीने में दिल्ली सरकार में एजुकेशन का जो काम चल रहा था पहले से, उसको और गति दी है। यहाँ बच्चों से मिलके भी पता चला, टीचर्स से मिलके भी पता चला, और मैं वहाँ बैठ के न्यूज़पेपर में भी देखता रहता था कि जिन स्कूलों के जिन ज़मीनों पर मैं पत्थर उद्घाटन का शिलान्यास का पत्थर लगा के गया था, वो स्कूल अब बन के भी तैयार हो गए और उनका उद्घाटन भी मैडम ने कर दिया, आतिशी जी ने, शिक्षा मंत्री के रूप में। ये मेरे लिए वहाँ बहुत सुकून की बात होती थी। और अब मैं आके आतिशी जी से डिस्कस किया तो मुझे और अच्छा लगा ये जान के कि इस दौरान 20 नए स्कूल और स्कूल बिल्डिंग्स शुरू हो गए। 18 या 14 SOSC नए 18 नए SOSC शुरू हो गए। एक नया स्पोर्ट्स स्कूल अपने आप में एक इंडिया में यूनिक तरीके का स्पोर्ट्स स्कूल शुरू हो गया। वहाँ बच्चे स्पोर्ट्स की पढ़ाई कर रहे हैं। जो हमारा आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल केजरीवाल जी के मार्गदर्शन में बना था, उनके सपने के अनुसार कि हमारे बच्चे देशभक्त बच्चे निकलें और वो आर्मी में जाएं, आर्म फोर्सेस में जाके सेवा करें। तो मुझे बहुत खुशी हुई ये जान के कि आर्म फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल के पहले बैच में, जिसमें 64 बच्चे थे 12वीं क्लास में, उसमें से 32 NDA में क्वालिफाई हुए पहले टेस्ट में, और उसमें से 8 फाइनली जाके NDA क्रॉस करके सेकंड लेफ्टिनेंट बन रहे हैं अब। तो 64 बच्चों में के पहले बैच में 64 बच्चों के पहले बैच में से 8 बच्चे दिल्ली के सरकारी स्कूल से सीधे जाके NDA क्रॉस करके सेकंड लेफ्टिनेंट बन रहे हैं। आई थिंक इतना तो देश के किसी स्कूल से अब तक नहीं होगा, किसी एक स्कूल से। तो ये सारा काम एजुकेशन में हुआ और मैं वहाँ यही प्रार्थना करता था कि मुझे भले ही इन लोगों ने जेल में डाल दिया है, इनकी मंशा भले ही इस एजुकेशन क्रांति को रोकने की हो, लेकिन ये रुके ना। मेरी भगवान से यही प्रार्थना रहती थी कि बाकी सब चीज़ें चाहे रुकें, आगे बढ़ें, कैसे हों, उसके लिए लड़ते रहेंगे, लेकिन भगवान ये एजुकेशन की जो रिवॉल्यूशन शुरू हुई थी, शिक्षा की क्रांति, ये ना रुके। और ये रुकी नहीं। ये यहाँ के भी मैं देख रहा हूँ, मेरे लिए पर्सनली बहुत एनर्जाइजिंग है सारी चीज़ें। लेकिन बीच बीच में मैं अखबारों में देखता रहता था, खबरों में पढ़ता रहता था कि शिक्षा क्रांति रुकी नहीं है, बल्कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है दिल्ली की। सर, आप रिहाई से ज़्यादा भावुक मुझे बच्चों के साथ देखे अंदर, क्या? बिल्कुल, मैंने कहा ना कि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। और मैं 8-9 साल जब शिक्षा मंत्री के रूप में काम किया तो मेरा धर्म, मेरा कर्म बच्चों से मिलना, बच्चों को समझना, बच्चों के साथ जीना और इन बच्चों को ही देश के लिए तैयार करना, यही था। आज वापस मैं उसमें आया तो मुझे लगा 17 महीने से सबसे ज़्यादा चीज़ कोई अगर मैंने मिस की तो वो ये थी